नमो नमः मित्राणि कथम सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है, चार आयुर्वेद अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु के बारे में और इसके साथ ही आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन के बारे में भी बताऊंगा। तो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ ही अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा अर्थात आयुर्वेद से संबंधित किसी और टॉपिक जैसे अष्टांग आयुर्वेद, त्रिदोष सिद्धांत, आचार्य सुश्रुत अथवा आचार्य चरक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरी इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद इन दोनों शब्दों के संयोग से बना है। इसकी निरुक्ति से इसका अर्थ होता है आयुषो वेद, अर्थात जो आयु का वेद है। प्राचीन आयुर्वेद आचार्यों ने आयु को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिसमें हित अहित इस आयु का मान अर्थात प्रमाण और अप्रमाण और इस आयु का स्वरूप बताया गया है उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। तथा च शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगो धारे जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। अर्थात शरीर इंद्रिय इंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि मनुष्य जिस शास्त्र के द्वारा आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदः। आयुर्वेद शब्द का अर्थ आयुर्वेद शब्द आयु और वेद दो शब्दों के योग से बना है। आयु शब्द इण धातु से एतर णिच्च सूत्र द्वारा उसी प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। एति गच्छति इति आयुः, अर्थात जो निरंतर गतियमान है अर्थात चलती रहती है उसे आयु कहा जाता है। दूसरा है आयुर्जीवित कालः, जो कि अमर कोश में कहा गया है अर्थात जीवित काल को आयु कहते हैं। तीसरा है चैतन्य अनुवर्तनम आयुः, अर्थात जन्म से लेकर चेतन रहने तक के काल को आयु कहा जाता है। चौथा है शरीर जीवयोः योगे जीवनम तेनावच्छिन्नः काल आयुः, अर्थात शरीर और जीव के संयोग को जीवन एवं जीवन से युक्त काल को आयु कहते हैं। और पंचम परिभाषा है आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद, अर्थात जो विज्ञान आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में दूसरा शब्द वेद है जो विद-ज्ञाने धातु से बना है। इस धातु का प्रयोग चार अर्थों में होता है, ज्ञान, सत्ता, विचार और प्राप्ति, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए व्यक्ति, ज्ञायते जिससे अस्तित्व का वध हो, विद्यते अर्थात अस्ति जिससे आयु के विषय में विचार किया जाए, विचार्यते चिंते और जिससे आयु को प्राप्त किया जाए अर्थात विन्दते लभ्यते। इसके बाद हम जानते हैं चार आयु के बारे में अर्थात चार आयुर्वेद का वर्णन। हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन चारों आयुओं का वर्णन जिस शास्त्र में है वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद न केवल शरीर रचना व औषध संरचना की जानकारी देता है अपितु भोज्यों के सेवन, पश्य सेवन, अपथ्य परिहार, रस, धातु रस इत्यादि के समानता पूर्वक प्रयोगों के द्वारा अनेकों असाधारण और असाध्य रोगों के उपचार का ज्ञान भी प्रदान कराता है। आयुर्वेद हमें आयु संवर्धन, दीर्घायु संरक्षण तथा भौतिक शरीर के पुनर्नवीकरण के लिए प्रभावशाली उपकरण भी बताता है। तो आइए अब हम एक एक करके इन चारों आयु के बारे में जानते हैं। तो पहला है हितायु। उसकी आयु हितायु कहलाती है जो सबका हित करने वाला हो, किसी दूसरे के धन का लोभी ना हो, सत्यवादी और शांत प्रकृति का हो, प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करने वाला हो,
धर्म अर्थ और काम का बिना किसी विरोध के प्रयोग करता हो, वृद्धजनों की सेवा करे और स्मृतिशाली हो, उसकी आयु हितायु कहलाती है। इसके बाद है अहितायु। हितायु के गुणों से रहित अर्थात विषम गुणों वाला अहितायु कहलाता है। इसके पश्चात है सुखायु, जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, यौवन संपन्न हो, बल वीर्य यश पराक्रम आदि से युक्त हो, प्रसन्न और संतुष्ट इंद्रियों से युक्त, समृद्ध और विभिन्न प्रकार के उपभोगों से युक्त, जो प्रत्येक सफलता को प्राप्त करने वाला हो और अपनी इच्छा अनुसार विचार करने वाला हो, उसकी आयु सुखायु कहलाती है। और सबसे अंतिम में है दुखायु। सुखायु के गुणों से रहित अर्थात विपरीत गुणों वाला दुखायु होता है। आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा आयु के स्वरूप और आयु की रक्षा का ज्ञान होता है। हितकर आहार विहार और आचरण करने से आयु में स्थिरता आती है। इसके बाद जो है वो है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करना ही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, ऋतु परिवर्तन क्या है, ऋतु परिवर्तन के साथ ही चर्या में क्या अंतर आता है, किस ऋतु काल में कौन से रोग आते हैं, वात पित्त और कफादि दोषों का क्या कारण है, इन दोषों का शमन कैसे करें, संशोधन चिकित्सा क्या है, संशोधन चिकित्सा की सही विधि क्या है आदि का वर्णन आयुर्वेद चिकित्सा में भली भांति वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। प्राचीन शास्त्र में कहा भी गया है कि शतायुर्वै पुरुषः। इस तथ्य को चरक संहिता में भी प्रमाणित और परिभाषित किया गया है कि तस्य आयुषो पूर्णतमो वेदो वेदविदाम मतः बक्षते यन मनुष्याणाम लोकयो उभयोरहितम। आयुर्वेद जीवन का दान करने वाला शस्त्र है और जीवन दान से बढ़कर कोई दान नहीं, न ही जीवित दानादि विशिष्यते। इसीलिए आयुर्वेद को पुण्यतम कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।